ऐसे क्वेश्चनों को जब हम हल करते हैं तो सबसे पहले y मान लेते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि y बराबर साइन एक्स। पहले यहाँ पर हमको एक लाइन खींच लेना है। सबसे पहले इस वाले इसको मानना है, माना y1 इसको मान लेना है। क्या मानना है? माना y1 इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर में x हो जाएगा। ठीक, और इधर इसको क्या मानना है? इसको y2 मानना है। यहां पर y2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में x। एक को y1 लेट कर लिया और दूसरे को y2 मान लिया। ठीक, अब उसके बाद में यहां पर क्या करना है हमें? इसमें से दोनों पक्षों में log लेकर के हल करेंगे, और यहां पर अगर log लेते भी हैं इसको हम बिना log लेकर के भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, पहले इसको हम कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन आपको लिख लेनी है। ठीक, अब यहां पर इसका करेंगे तो dy2 अपान में dx इज इक्वल टू इसका d अपॉन dx साइन इनवर्स रूट में x आ जाएगा। अब इतना तो कर लिया, लेकिन साइन इनवर्स x का अवकलन होता क्या है वो यहां पर सूत्र समझिए। d अपॉन dx साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही इसको तोड़ दो तो ये आ जाएगा 1 अपान में रूट के अंदर 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद फिर इनटू में। अब समस्या ये हुई कि अब यहाँ तो साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, यहाँ तो रूट एक्स। देखिए रूट एक्स का हमने बेसिक में बताया था कि रूट एक्स का अवकलन करते हैं तो क्या होता है? 1 अपान 2 रूट एक्स होता है। ठीक, उसके बाद में यहां पर आ जाएगा 1 अपान में, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स लिखा जा सकता, और ये आ जाएगा 1/2 और रूट में एक्स। इसको अंदर गुणा कर दो तो ये निकल के आएगा 1 अपान एक्स से। देखिए रूट इसमें भी 2 तो बाहर ले लो, इसको रूट का रूट से गुणा तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो रूट के अंदर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इस y2 जो है ये dy2 अपान dx हमारे पास निकल करके इतना आ गया। अब क्या करेंगे? यहां से y1 इज इक्वल टू इतना दिया गया। अगर इसको हम डायरेक्ट करना चाहे तो फिर समस्या हो सकती है इसमें से, इसीलिए हम यहां पर log लेकर के हम आसानी से हल कर लेंगे। देखिए दोनों पक्षों में log लेने पर, ये बात लिख लेना, दोनों पक्षों में log लेने पर देखिए कैसे, यहां से आ जाएगा log, पक्षों में log ले, ये लाइन आपको लिख लेना है log लेने पर। ठीक है, तो यहां पर log y1 इज इक्वल टू ये यहां से आ जाएगा log ऑफ साइन x, पूरे की पावर में कितना है? x दिया गया है। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लेकिन रुक जाइए, अभी यहां पर ये पावर में संख्या दी गई है तो हम क्या करेंगे? यहां पर log y1 इज इक्वल टू ये x आगे आ जाएगा और log ऑफ साइन x हो जाएगा। ठीक, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम सेकंड मान लेंगे। ठीक, उसके बाद में इस वाले पक्ष में ये वैल्यू उठा के रख देंगे और उसके बाद ये सेकंड वाली इस पर रख देंगे, dy/dx मालूम चल जाएगा। अब यहां पर हम आकलन करते हैं तो log y का क्या होता है? 1/y यानी 1 अपान y1 इंटू dy1 अपान में dx इज इक्वल टू, यहाँ x छोड़ देंगे, इसका करेंगे तो log फर्स्ट सेकंड का यूज करेंगे। ठीक है, log x साइन x है तो log साइन x का क्या होता है? log का 1/x यानी 1 अपान साइन x हो जाएगा। फिर साइन का करेंगे तो cos x आ जाएगा। ठीक, फर्स्ट सेकंड का कर दिया और प्लस में log ऑफ साइन x, इसको हम यहां पर इधर इस तरीके से तीर लगा देते हैं, log ऑफ साइन x हो जाएगा इंटू फिर x का करेंगे और x का क्या होता है? 1 होता है। ठीक, अब उसके बाद में यहां से dy1 अपान में dx इज इक्वल टू ये आ जाएगा y1 इधर चला जाएगा, y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? साइन x पूरे की पावर में यहाँ x आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगा दो। देखिए कास बटे साइन कॉट x भी आगे दिया गया है तो x कॉट x प्लस में log ऑफ साइन x आ जाएगा। इतना आने के बाद में ये वैल्यू हमारे पास, ये आंसर, लेकिन ये आंसर कौन सा आया? इस वाले का, यानी dy1 अपान dx का आ गया। ठीक, और dy2 अपान dx2 dx हमारे पास लिखा हुआ है।
अब यहां से हम करेंगे क्या, ये अभी आंसर टोटल देखिए, इनको और इनको दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, अब सीधा लिख देना। तो अब यहां से क्या होगा, अभीष्ट अवकलन, यहाँ अब अभीष्ट अवकलन क्या होगा, अभीष्ट अवकलन। देखिए अभीष्ट अवकलन यहां से होता है एक साथ अवकलन, ये लाइन लिख देना। अब इसका मतलब ये इसका करोगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, लेकिन इसका करोगे तो d अपान, अभी हमने किया है यहाँ, तो ये वैल्यू उठा लो, इसको एक साथ लिख दो यहाँ पर साइन x की पावर में x, उसके बाद यहां से x सही से बनाना, उसके बाद में यहां पर आ जाएगा x cot x और प्लस log ऑफ साइन x आ जाएगा, ये तो ब्रैकेट में, फिर y2 वाला लिख दो यहाँ से। y2 का फंक्शन क्या था, ये यहाँ निकल के आया प्लस में 1/2 रूट के अंदर ये आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा, यही हमारे पास आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि पावर में आ जाएगा cos x, दोनों पक्षों में log इधर भी और इधर भी, भाई डायरेक्ट करेंगे नहीं आएगा आंसर, फिर समस्या हमारे पास रहेगी। तो या इसका हो सकता है, लेकिन लॉग लेकर थोड़ा आसानी से आ जाएगा। देखिए दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे तो यहां से आ जाएगा log y1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर में साइन x, तो यहां से log y1 इज इक्वल टू ये साइन x और इनटू में log x आ जाएगा। ये लाइन तो यहां तक क्लियर होगी। इधर आ जाओ, यहां पर हम दोनों पक्षों में log ले लेंगे, तो यहां आएगा log y2 इज इक्वल टू, तो यहां से log ऑफ साइन x की पावर में cos x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ऊपर पावर जो दी गई है यहां से log y2 इज इक्वल टू cos x, यहां से आ जाएगा cos x, उसके बाद ये पावर वाली संख्या आगे आ जाती है, तो यहां से log ऑफ साइन x। मन में ये जवाब होगा कि यहां जैसे पावर में संख्या आगे आ जाती है, ये कैसे, क्या रूल्स है, तो आइए यहां समझते हैं कि log ऑफ अगर a की पावर b होता है तो इसको हम b log ऑफ a लिखते हैं। ठीक, b log ऑफ a लिखा जाता है। वैसे ही अब यहां भी इसका अवकलन करेंगे, इसका भी अवकलन करेंगे, तो देखें इधर y1 दिया गया है तो 1/y1 dy1 अपान dx, इधर क्या करेंगे, एक को फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, तो साइन x ऐसे ही रहेगा, और log x का करेंगे तो 1/x प्लस सेकंड को छोड़ देंगे log x, साइन का करेंगे तो cos x आ जाएगा। यहां पर एक साथ कर लो तो dy1 अपान में dx इज इक्वल टू, इसमें चाहो तो एलसीएम ले लो, तो आ जाएगा साइन x प्लस में x log ऑफ x इंटू में cos x, ये ब्रैकेट में ऐसे, और अपान में नीचे x, ये जो y1 है इधर ले आओ, तो यहाँ पर y1 की वैल्यू x की पावर साइन x है, तो x की पावर यहाँ पर साइन x आ जाएगा। ध्यान से अब थोड़ा सा दिमाग ये लगाएं कि यहाँ x की पावर 1 लिखा हुआ है, ये यहाँ नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन x -1 पावर में माइनस लग जाएगा। देखें यहाँ से, तो dy1 अपान dx इज इक्वल टू x की पावर साइन x, ये आ जाएगा -1 हो जाएगा यहाँ से -1। उसके बाद में इधर जो तुम्हारा ब्रैकेट में था उसको लिख दो, क्या होगा, साइन x प्लस में x log ऑफ x इंटू में cos x, ये ब्रैकेट, ये आ जाएगा dy1 अपान dx। एक पार्ट तो मैंने निकाल लिया, अब इधर वाले में आ जाओ, इसमें भी यही x के सापेक्ष अवकलन, इसका भी 1/y2 dy2 अपान dx इज इक्वल टू, इधर cos x ऐसे ही रहेगा, log साइन x का करेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेंगे, तो log का तो 1/x होता है यानी साइन x, और साइन का फिर करेंगे तो cos x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में प्लस लगा देंगे, log साइन x ऐसे ही रहेगा, log साइन x और cos का करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x माइनस में साइन, तो ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर इसको लिख देंगे, तो ये dy2 अपान में dx इज इक्वल टू, y2 इधर चला जाएगा, हमारे पास अगर कुछ इसमें से cos x इंटू में cos अपान साइन बनना, हमको लाना क्या है, साइन x की पावर cos था, cos आगे log साइन x आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ cos स्क्वायर अपान में साइन x, तो अगर चाहो तो इसको हम ले सकते हैं, इसके साथ में cos स्क्वायर x अपान में साइन x, अगर करना चाहो तब, अपान में साइन x माइनस ये आगे लग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा log साइन x इंटू में फिर साइन x आ जाएगा,
ये बन करके तैयार हुआ है। अब उसके बाद ये y2 की वैल्यू यहाँ अपना रखना चाहते हो तो रख दो। y2 की वैल्यू क्या है, साइन x की पावर में cos x, ये cos x आ जाएगा। ये और थोड़ा साफ शब्दों में लिख दीजिए यहाँ से, cos x, ये देखिए इतना निकल करके आ गया। अब उसके बाद में इतना तो कर लिया, यहां से dy2 अपॉन dx जो निकाला है, ठीक है। अब यहां से एक काम और कर सकते हो, यहाँ काट x भी बन सकता है। तो dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x की पावर में cos x, ठीक। ये तो इतना तो मालूम है, एक cos इसके साथ बना दे, एक cos x ऐसे ही रहेगा और एक cos बटे साइन क्या बनाएगा, टाइम कॉट बनाएगा, सॉरी कॉट, ये देखिए कॉट बन जाएगा। तो आ जाएगा कॉट x, क्या होगा, कॉट x और माइनस में लॉग ऑफ साइन x इंटू में साइन x आ जाएगा। अब ध्यान से समझें, अब यहाँ dy1 की वैल्यू रख देंगे, dy2 की यहाँ सीधा लिख देना कि अतः अभीष्ट अवकलन। अभीष्ट अवकलन क्या होगा, अवकलन। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो वैल्यू निकाली है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx, इनकी वैल्यू यहाँ रख देना, बीच में प्लस का निशान लगा देना, दोनों ऐड कर देना, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, यहीं से आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, यहाँ आप dy1 अपॉन dx की वैल्यू, यहाँ दोनों आंसर आपके सामने है, प्लस लगा करके हम ऐड कर देंगे, ठीक है।